हम करते हैं। आपने वैसी ताली बजाई जैसे मैंने बजाई, बट मैंने आपको क्या बोला था? क्या ये इससे क्या सीखा आपने? इससे कोई नहीं, बातें करना है, बातें करना है। इससे आप क्या सीखे? डुप्लीकेशन वो तो है, बट अगर हम डिसिप्लिन नहीं, दोस्तों एकदम सीरियसली इस बात को लेना। अगर आप नेटवर्किंग में, बिजनेस में मतलब बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप खुद डिसिप्लिन नहीं हो तो आपकी टीम कभी भी डिसिप्लिन नहीं रहेगी। ये हमेशा मतलब हम बच्चे के साथ भी होते हैं। ये पिताजी अपने बच्चे को समझा रहा था कि बेटा मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मेरा तो पूरा बदन खराब हो गया है, इसके लिए मुझे बहुत तकलीफ हो गई, तू कभी सिगरेट मत पीना। बेटा क्या करेगा? बेटा वही करेगा जो बापू करता है, डाउनलाइन भी वही करेगा जो अपलाइन करता है। और ये मत समझ जाना कि मैं थोड़ी ना उसके सामने हूँ, वो थोड़ी ना मुझे देख रहा है। पर दोस्तों इसीलिए तो बोला जाता है कि बिजनेस डुप्लीकेशन का है, जो कुछ भी हो रहा है वही होगा, परफेक्ट वैसा ही होगा एकदम। इसलिए आपको एकदम परफेक्ट रहना है, और ताकि आपकी डाउनलाइन भी एकदम परफेक्ट रहेगी। क्या आप ये करोगे बात? वेरी गुड। अच्छा, दूसरी बात, जब हम कुछ काम करते हैं तो उसमें दो चीजें होती है। एक होता है हम उस चीज करने का डिसीजन लेते हैं, राइट? उसके बाद हम कुछ इंप्लीमेंटेशन करते हैं। समझो मैंने यहां से नीचे कूदी मारने का सोचा है, तो डिसीजन लिया, अभी मैं जंप करने वाला हूं। उसके बाद क्या? सीधा एक्शन, राइट? पहले क्या किया? सोचा, उसके बाद क्या किया? एक्शन किया। हमने कब सोचना चाहिए? एक्शन लेते समय सोचना चाहिए या डिसीजन लेते समय सोचना चाहिए? बातें करो दोस्तों। डिसीजन लेते समय सोचना चाहिए। आप भी मानते हो इस बात को? जो कुछ भी, हाँ उधर सोचो, करना है नहीं करना है, जो करना है उधर सोचो। एक बार अगर सोच लिया तो एक्शन है। एक्शन में सोचना है क्या? मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। समझो आपका किसी के साथ खुंदस आ गया और आपके उसके साथ झगड़ा हो गया, आपने डिसीजन ले लिया उसके तो पास जाकर मैं धो दूंगा, फटके लगा दूंगा। डिसीजन हो गया, आप उसके सामने गए और उसके एकदम करीब जाकर आप सोच रहे हैं मैं क्या करूं? क्या होगा दोस्तों? फटके पड़ेंगे। समझ रहे हो? तो जब कभी आपको सोचना है उस वक्त आप डिसीजन लेते समय सोचो। अभी यही बात को हम देखते हैं एमएलए में कैसा होता है। देखो सपने तो बहुत बड़े हैं, मेरे भी सपने हैं, आपके भी सपने हैं। मुंबई ये माया नगरी है, ये सपनों की नगरी है, यहाँ पे लोगों के सपने पूरे हो जाते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? मुंबई एक ऐसी जगह है, अलग अलग कोने से लोग यहाँ पे आया है। मैं लातूर से आया हूँ, कुछ लोग अलग अलग महाराष्ट्र के कॉर्नर से, आउट ऑफ स्टेट से भी आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे सपने पूरे होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। बट क्या बोल रहा था मैं? क्या बोल रहा था? हाँ, बिल्कुल सही है। मैं चेक कर रहा था किसको किसको याद है। हमने डिसाइड तो किया, हमने मतलब जिस दिन ये सामे डायरेक्ट हमने ज्वाइन करने के बाद जब कभी हम किसी कस्टमर के पास कॉल पे जाते हैं तो वहां पे वेटिंग रूम अगर रहेगा, थोड़ा सा वक्त रहेगा, तो बाहर बैठकर क्या सोचते हैं दोस्तों? अगर मैं इससे बात करूंगा, अगर इसने मुझे ना बोल दिया, अगर मेरा इज्जत चला गया तो, अगर मेरा जो प्रेस्टीज है वो सब कुछ चला गया तो, किसी को अगर फोन करना है, मैं एक बात बोलता हूँ, इस नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी सक्सेसफुल लीडर्स है ना, उन्होंने सबने अपने आसपास वाले लोगों से बात की है। बट जिन्होंने भी जस्ट चालू किया है ना, आपने घर वालों से बात नहीं की है। सही है कि नहीं है? आपने जो करीबी दोस्त है ना, उनसे भी बात नहीं की है कि नहीं है? तो क्यों नहीं करनी है? बात करनी है ना। तो क्या आप नहीं चाहते कि उनका भी हेल्थ अच्छा नहीं? बात करनी चाहिए। आप अगर बात नहीं करोगे ना, कोई और उनसे बात करेगा, फिर आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? बिल्कुल सही। और एक बात जो सामी डायरेक्ट में होती है, कोई बंदा है, उससे आपने बात की और वो आपके साथ ज्वाइन हो गया, क्या होगा? दो चीजें होगी, या तो काम करेगा या तो काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा तो कम से कम प्रोडक्ट
खाएगा, प्रोडक्ट खाएगा, प्रोडक्ट खाएगा तो क्या होगा? रिजल्ट आना ही है। डॉक्टर साहब बोलते हैं ना, रिजल्ट आना ही है, उसमें कोई शक नहीं। रिजल्ट आएगा तो क्या होगा दोस्तों? जो एक्साइटेड बंदा था ना, उससे भी ज्यादा ये बिजनेस बिल्ड करेगा। समझ रहे हो? बट उस वक्त इंश्योर करना है कि वो खा रहा है। जैसा सर ने बोला ना, अपना प्रॉपर मार्केटिंग कौन करेगा? रिजल्ट प्रॉपर मार्केटिंग करेगा। समझ रहे हो? और ये एक सैंपल आपके सामने भी खड़ा है। आप में से कितने लोग हैं जो मुझे जानते हैं पहले से? क्या आप हाथ ऊपर कर सकते हो? बहुत कम है। मेरा वेट कुछ 85 kg था, 15 kg रिडक्शन, 3 months टाइम। सामने है सैंपल। इतने टेस्टेड प्रोडक्ट है, इतना गारंटीड रिजल्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। समझ रहे हो? दोपहर का खाना नहीं खाया है, स्पिरुलिना लिया है, एक्साइटमेंट है। समझ रहे हो? तो ये है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए थोड़ा रिवीजन करते हैं। हमने क्या सीखा? सबसे पहले क्या सीखा सर? डुप्लीकेशन, मतलब प्रॉपर डुप्लीकेशन, हमको खुद को डिसिप्लिन रहना है। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा? सबसे बात करना है ना? और सोचना, कब सोचना है? जब कभी जिंदगी में कुछ काम अगर कर, अच्छा हमको ये मालूम नहीं होता है, अगर हम थियोरेटिकली पूछेंगे, हमको मालूम है ना कि ये डिसीजन लेने के पहले सोचना चाहिए, है ना? एक्शन में नहीं सोचना चाहिए, थ्योरी में मालूम है ना हमको। बट जब हम क्लाइंट के सामने खड़े होते हैं तो क्यों सोचते हैं? मालूम है कि नहीं है? पहले ये बताओ। एक्शन में सोचना नहीं चाहिए, ये मालूम है कि नहीं? थ्योरी मालूम है कि नहीं? तो हम क्यों सोचते हैं? सोचना नहीं चाहिए ना, तो क्यों सोचते हैं? आपको बात मालूम है, अपने माइंड को ना थ्योरी नहीं समझती, प्रैक्टिकल समझता है। बराबर कि नहीं बराबर? तो हम एक प्रैक्टिकल करेंगे यहाँ पे, आपके माइंड को ना समझ जाएगा कि एक बार सोच लिया तो फिर एक्शन में डरना नहीं है। कितने लोग एक थ्रिलिंग प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग हैं जो आप में से लीडरशिप क्वालिटी मानते हैं एकदम? वाह जबरदस्त है एकदम। तो कौन आएगा इधर? सर आप आइए, येलो शर्ट आप भी आ जाइए, एक यहाँ से आ जाओ सर। वेरी गुड। एक पार्टिसिपेंट्स यहाँ से आ जाइएगा प्लीज, कोई एक यहाँ से। वेरी गुड, इनका जोरदार ताली के साथ स्वागत दोस्तों। वेरी गुड। बोलेंगे ये गलती से क्यों आ गया, पहले ही बोला होता तो नहीं आता। पहले आप देखो, देखा मैंने डिसीजन ले लिया, सामने डायरेक्ट मैंने ज्वाइन किया और मैं एक्सेप्ट करते समय सोचा नहीं, क्लाइंट से मैंने बात की, रिजल्ट मुझे आ गया, मैं खुश हूं। ठीक है, आप समझ जाओ ना, ये जितना टफ सब्जेक्ट राजेश सर ने लिया है ना, उतना टफ सब्जेक्ट नहीं है अपना। इतने सीरियस मत हो जाओ, सिंपल सब्जेक्ट है। वही करना है जो मैंने किया। वाह, जोरदार ताली सर के लिए। वेरी गुड। थोड़ा फीडबैक्स बाद में लेंगे हम, थोड़ा। अरे पहले ही डाल दिया इसने। वेरी गुड, वेरी गुड। डाल दो, बंद कर दो, मुंह को बंद करना है, बंद कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड। वही करना है जो किया। वाह, जोरदार ताली के साथ स्वागत। बैक साइड में क्यों आ गया इधर में? आज अगर नहीं आता तो कितना अच्छा होता है। बाल जल सकते हैं, आपकी ये मूछें जल सकती है, कुछ भी हो सकता है दोस्त। वाह, जबरदस्त एकदम। एक मिनट थोड़ा आप रुको। आपने पहली बार किया लाइफ में, तो आपको डर नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? वेरी गुड। दूसरा आंसर चाहिए, यही आंसर नहीं चाहिए। आपने क्यों कर पाए? पहली बार किया, ओके। और आपको डर नहीं लगा? ये नॉलेज है। एक्चुअली मैं बताता हूँ, जब बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, नॉलेज अपना गायब हो जाता है। एक खूंखार कुत्ता जब ऐसा पीछे भागेगा ना,
ये हम भूल जाते हैं कुत्ते की स्पीड क्या है, अपनी स्पीड क्या है। समझ रहे हो, फट जाती है, समझ रहे हो। बट गुड गुड यू हैव डन। सर कैसा लगा? भाई फर्स्ट टाइम किए तो आपको डर नहीं लगा? अच्छा लगा एकदम, वेरी गुड। अच्छा इनके लिए जोरदार ताली। कुछ सीखे हैं ये, जहां भी इतने लोग बैठे हुए ना, इनका एटीट्यूड जबरदस्त है। और आपको एक बात बोलूं, जिंदगी में अगर आपको कामयाब होना है ना, सिर्फ एटीट्यूड की जरूरत है। आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, आपके पास एजुकेशन नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास वो एटीट्यूड रहेगा, वो जज्बा रहेगा, कुछ भी करूंगा मैं जिंदगी में कामयाब बनूंगा, वो लोग जिंदगी में कामयाब बनते हैं। और मैंने एक बात देखी है, जो भी नेटवर्कर्स होते हैं ना, जबरदस्त उनका प्रॉपर सिलेक्शन हुआ होता है। आप लोग यहाँ पे बाय चांस नहीं बैठे हो, आपका प्रॉपर सिलेक्शन हुआ है। एक बंदा आया था, उसने बोला करोड़पति बन सकता है। आपने बोला सच में? चल मैं आता हूँ, समझ रहे हो। और ये बातें कितने सारे लोगों से की गई है। जब किसी और को बोला ना, जो यहाँ पे नहीं है, करोड़पति बन सकता है, उसने बोला चुप तू पहले करोड़पति बन, समझ रहे हो। तो उसने विश्वास नहीं रखा। आप सब लोगों का सही एटीट्यूड है। मैं एक बात बोलता हूँ, जब कभी मैं बात करता हूँ ना नेटवर्कर से, बड़ा मजा आता है। मैं कॉर्पोरेट में भी ट्रेनिंग लेता हूँ, बट वहां पे क्या होता है, बॉस ने बोला है 3 घंटा हिलने का नहीं, इधर ही बैठे रहने का। फिर वो चुपचाप प्रिजनर की तरह, कैदी की तरह मेरा ट्रेनिंग सुनते रहते। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। जबरदस्त, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। यू विल बी वेरी सक्सेसफुल पीपल इन द लाइफ। ऑल द बेस्ट, गो अहेड। और ये लोग हैं जब डिसीजन लेने के लिए डरते नहीं है, डिसीजन बिंदास लेते हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन भी बिंदास करते हैं। एक बार एक्शन ले लिया, फिर सोचना नहीं है, समझ रहे हो। एक्शन सोचना कब है? जब डिसीजन लेना है तब सोचना है। दूसरी और आखिरी शेयरिंग्स आपके साथ, यहाँ से कुछ मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि यहाँ से कुछ सीख के जाओ। दोस्तों, जब हम छोटे थे, हम बच्चे थे, बातें करनी है, यस। जब हम छोटे थे तो हम बच्चे थे। जब हमारा छोटा बच्चा है, वो भी बच्चा है, मैं छोटा था, मैं भी बच्चा था, तो हम सब लोग एक जमाने में बच्चे थे। सब बच्चों का साइकोलॉजी सेम होता है ना? अभी हाँ ना डॉक्टर साहब, कुछ गलत है तो बोल दो मुझे। सब बच्चों का साइकोलॉजी सेम होता है। यहाँ पे कितने ऐसे पिता हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे पिता है? हाथ ऊपर कर सकते हैं। वेरी गुड, मैक्सिमम, तो आप समझ जाओगे। मैं भी एक पिता हूँ, मेरा भी एक छोटा लड़का है। आप पिता नहीं, गलती से, सॉरी फादर। आप में से कितने लोग फादर हो? वेरी गुड यार, डॉक्टर साहब मैंने बोल रही ना मुझे, मैंने जानबूझ के बोला था, आप लोग हंसना चाहिए इसलिए। अच्छा, आपका छोटा बेटा ऐसा बोलता है क्या कि अगर आपने उसको पूछा कि बेटा तुझे गाड़ी चलानी आती है, तो क्या बोलता है वो? कार चलानी आती है क्या? क्या बोलता है वो? हाँ बोलता है, वेरी गुड। अगर आपने बोला तुझे एरोप्लेन चलाने आता है कि, क्या बोलता है वो? हाँ बोलता है। और आपने बोला यहाँ से तो कूद ही मारेगा, क्या बोलता है? दोस्तों, इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस उस बंदे को उस वक्त रहता है। अगर उसको आप पूछो, ये भी पूछो कि तू इस भारत का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो क्या बोलेगा वो? इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस होता है। बट जैसे ये ऊपर आगे बढ़ती रहती है, हमारा ये समाज, हमारे दोस्त, हमारे माता पिता हमको ये सिखा देते हैं कि वो तेरा काम नहीं है, तेरे लायक की बात नहीं है, उस स्कूल में नहीं जा सकता, तू नौकरी नहीं कर सकता, तू ये सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मराठी में बोलते हैं ना, अंथरूण पाहून असं नाही, पाय पसरावे, अंथरूण लांब होऊन जाईल, त्याच्याबद्दल काही प्रॉब्लेम नाही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा कंडीशनिंग हो जाता है, समझ रहे हो। आप जब छोटे थे, आपको हर एक कामयाबी का कॉन्फिडेंस था, आपको लगता था कि ये सब कुछ मैं कर पाऊंगा। जिस प्रकार से वो छोटा बच्चा बोलता है, बट जैसे आप बड़े बड़े हो रहे थे, आपको लग रहा था कि शायद मैं एक छोटा सा इंटरव्यू है, मैं इसको पास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, एक किसी बंदे से कन्विंस करना है, इसको मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, डिसीजन लेना है, शायद मैं ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, मेरे पास कम्युनिकेशन का स्किल है या नहीं है, ये प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर आता है। और आज हम वो सब उस कंडीशनिंग के साथ जी रहे हैं, जो कि हमारा वो बचपन में नहीं था। और यही सबसे बड़ी रुकावट है हमारे जिंदगी में। जो कुछ भी हम सोचते हैं, हम हमारे लिए बंधन बनाते हैं और हम हमारे जिंदगी में छोटे रहते हैं। क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता?
बिल्कुल सही है। बट सच बात तो ये है, ये इंसान का जन्म हुआ है सिर्फ जीतने के लिए। वो सिर्फ जीतना चाहता है, जीत सकता है, हर एक इंसान जीत सकता है। वो सिर्फ उसके लिए ही जन्मा है, इसमें कोई शक नहीं है। कहीं पे भी आप जाके इस बात को चेक कर लेना, यही बात है, यही सच है। बस आसपास की ये जो कुछ भी कंडीशनिंग है ना, आपको अगर किसी ने बोला गया है तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, गुड न्यूज तो ये है, ये सब कुछ झूठ है। सही बोल रहा हूं। और आप कितने ऊंचे जा सकते हो ये आपको भी नहीं मालूम है, जिसने आपको पैदा किया है उसको भी नहीं मालूम है।